नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल विद दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास हमारी मुहावरे क्वेश्चन आंसर की होगी। पहली क्लास हमने मुहावरों से रिलेटेड जो कि वन लाइनर मुहावरे थे वो हमने करा दिए। आपने नहीं देखे तो आप उस क्लास को देख सकते हैं और फिर आप क्वेश्चन आंसर की क्लास है, जो प्रश्न उत्तर की क्लास है मुहावरों की, ये आप देख सकते हैं। ये जो हम मुहावरे करा रहे हैं, कहाँ से करा रहे हैं? ये करा रहे हैं हम आदित्य पब्लिकेशन की, आपकी बुक है, ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी हम यहाँ से इन मुहावरों को, या आपकी जो हिंदी है हम वो करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बने रहिए क्लास में। क्लास अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, ठीक है। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ये क्वेश्चन कब आया? 2015 लेखपाल के एग्जाम में आता है, ठीक है। इसके बाद में जूते चाटने का सही अर्थ क्या है? जूते चाटने का सही अर्थ है खुशामद करना, ठीक है। खुशामद करना जूते चाटने का सही अर्थ है। नेक्स्ट है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसके बाद में ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ऊँट के मुंह में जीरा हो जाता है आपका, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? अंधेर नगरी का अर्थ है आपका अन्याय की जगह, जहाँ पर न्याय ना मिले। अन्याय। अंधेर नगरी, सरपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका अंधे को दीपक दिखाना, यानी ना समझ को उपदेश देना। अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन व्यक्ति। इसके बाद में अंग अंग फूले न समाना है, यानी आपने जो चाहा आपको मिल गया तो आप खुशी से इतने फूल रहे हैं कि आपका अंग अंग फूला ना समा रहा है, यानी बहुत आनंदित होना। अंगारों पर पैर रखना यानी जोखिम मोल लेना, ठीक है। अंगारों पर पैर रखना है जोखिम मोल लेना। इसके बाद अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन यानी महामूर्ख इंसान। महामूर्ख इंसान को अक्ल का दुश्मन कहेंगे। आपका आंसू पीकर रह जाना। आंसू पीकर रह जाना यानी चुपचाप दुख सह लेना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आदमी बनना। आदमी बनना यानी सही व्यवहार सीखना, यानी अच्छा व्यवहार सीखना। आँख खुलना यानी ज्ञात होना, ठीक है, ज्ञान हो जाना किसी भी चीज़ का। इसके बाद में आठ आठ आंसू रोना। आठ आठ आंसू रोना मतलब पछताना, ठीक है। आठ आठ आंसू रोना, इट मीन्स पछतावा हो रहा है उस चीज़ का। नेक्स्ट है आपका उसने तो मेरी आंखें खोल दी, यानी भ्रम को दूर करना, भ्रमित न होना, ठीक है, आंखें खुलना। इसके बाद में इलायची बांटना। इलायची बांटना यानी दावत देना, ठीक है। इलायची महंगी होती है भाई, है ना। इलायची महंगी होती है तो 700-800 रुपये किलो के आसपास आती है। तो ये भी मैं कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही आती है। तो इलायची बांटना यानी दावत देना। एड़िया रगड़ना। एड़िया रगड़ने का मतलब क्या होता है? बहुत दौड़ धूप करना, बहुत भागना दौड़ना, ठीक है, किसी भी चीज़ के पीछे। जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हैं आप सक्सेस होने के लिए। एक आँख न भाना। एक आँख न भाना यानी बिल्कुल अच्छा न लगना। एक आँख न भाना यानी बिल्कुल अच्छा न लगना। नेक्स्ट है आपका किताब का कीड़ा होना। किताब का कीड़ा होना मतलब बहुत अधिक पढ़ने वाला, ठीक है, किताब का कीड़ा होता है। कच्चा चिट्टा खोलना। कच्चा चिट्टा खोलना यानी सारा भेद खोल देना। किनारे लगाना। किनारे लगना मतलब क्या हो जाता है? किसी कार्य का समाप्त होना, किनारे लगना होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट होता है कूप मंडूक होना। कूप मंडूक यानी मूर्ख होना, ठीक है, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना एक तरीके से। इसके बाद में कमर टूटना। कमर टूटने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? कमर टूटना यानी निराश होना, ठीक है। कट जाना यानी कट जाने का अर्थ क्या होता है? शर्मिंदा होना, ठीक है। खाला का घर। खाला का घर यानी आसान काम। गूलर का फूल यानी दुर्लभ वस्तु जो बहुत कम मिलती हो। इसके बाद में नेक्स्ट है गूलर का फूल होना यानी दुर्लभ वस्तु होना। नेक्स्ट है गांठ का पूरा होना। गांठ का पूरा होना यानी मालदार होना। गुड़ का गोबर कर देना। गुड़ का गोबर कर देना का मतलब बना बनाया काम बिगाड़ देना, ठीक है। चौकड़ी भूल जाना। चौकड़ी भूल जाना मतलब रहा न सूझना। चौकड़ी भूल जाना यानी रहा न सूझना, ठीक है। इसके बाद जवान पर लगाम न होना। जवान पर लगाम न होने का मतलब होता है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। जवान पर लगाम न होना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इस विद्यालय में दाखिल मिलना टेढ़ी खीर है। तो टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है? कठिन कार्य करना। डप और शंख।
डपोर शंख काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक शब्द का मुहावरा है ये। इसका मतलब होता है बे सिर पैर की बातें करना, ठीक है। डपोर शंख। तीन लोक से मथुरा न्यारी, यानी सबसे निराला, सबसे अलग, तीन लोक से मथुरा न्यारी। इसके बाद में दिनों का फिर जाना यानी भाग्य का चक्कर लगाना, सुख का दुख होना, दुख का सुख होना। द्रौपदी का चीर यानी कभी समाप्त न होने वाला, द्रौपदी का चीर यानी कभी समाप्त न होने वाला। नेक्स्ट है दांत कटी रोटी, यानी गहरी दोस्ती, ठीक है, बचपन की दोस्ती। धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। पानी पीकर जात पूछना, यानी काम निकलने के बाद सोचना, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं अपने काम निकलवाते हैं। स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना मतलब पैरों पर खड़ा रहना, स्वावलंबी हो जाना, ठीक है। आप भी जल्द से जल्द स्वावलंबी हो जाइए, आप भी अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका बछिया का ताऊ। बछिया का ताऊ का अर्थ क्या होता है? बछिया का ताऊ का अर्थ होता है अत्यधिक मूर्ख होना, ठीक है। इसके बाद मुंह खाना यानी हार जाना। मूंग दाल की खाने वाला, मूंग दाल खाने वाला यानी कमजोर इंसान, ठीक है। इसके बाद में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। माथे पर बल पड़ना, माथे पर बल पड़ना यानी असंतोष प्रकट करना। लश्कर में ऊंट बदनाम, यानी दोष किसी का और नाम किसी और का, ठीक है। लश्कर पर ऊंट बदनाम। नेक्स्ट है लश्कर पर ऊंट बदनाम, ये हो गया हमारा। वचन से फिर जाना, वचन से फिर जाना यानी थूक कर चाटना। सावधान करना, सावधान करने का अर्थ होता है कान खोलना, ठीक है। सावधान करना यानी कान खोलना। इसके बाद सिर पर पाँव रखकर भागना, सिर पर पाँव रखकर भागना यानी तुरंत भाग जाना एकदम से, ठीक है। कोई ऐसा काम हुआ कि अब आप वहाँ पर रुकना आपका सही नहीं है तो सिर पर पैर रख के भागे। शोक करना यानी सिर पीटना, ठीक है। शोक करना यानी सिर पीटना। इसके बाद में शैतान की आंत, शैतान की आंत यानी बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंत नहीं है, वो आँख होती है। शैतान की आँख यानी बहुत लंबी वस्तु, ठीक है। शहद लगाकर चाटना, शहद लगाकर चाटने किसी चीज़ को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। हिसाब बैठना यानी सुभिता होना, ठीक है। बैठना यानी सुभिता होना। हथियार डाल देने का मतलब क्या होता है भाई? हार मान लेना, ठीक है। हथियार डाल देना यानी अपनी हार को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। त्रिशंकु होना, त्रिशंकु होना यानी किसी और का न रहना। नेक्स्ट है आपका अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा यानी गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति होना, ठीक है। अंधों में काना राजा। आग का आग का अंधा नाम नयन सुख। आग का अंधा नाम नयन सुख का मतलब क्या होगा आपका? गुण के विरुद्ध नाम होना। आंधी आवे बैठ गवावे, आंधी आवे बैठ गवावे का मतलब क्या होता है? विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, ठीक है। आंधी आवे बैठ गवावे, विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। इसके बाद आसमान से गिरा खजूर में अटका। आसमान से गिरा खजूर में अटका यानी एक नई मुसीबत में पड़ जाना। आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आग के अंधे गांठ के पूरे। आग के अंधे गांठ के पूरे मतलब मूर्ख धनवान, ठीक है। आग के अंधे गांठ के पूरे यानी मूर्ख धनवान। आग लगने पर कुआं खोदना, आग लगने पर कुआं खोदना मतलब संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ठीक है। पहले नहीं सोचा, संकट के समय सोचा। आँख ना दीदा काढ़े कसीदा, आँख ना दीदा काढ़े कसीदा यानी योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी भरना, ठीक है। इसके बाद आठ कनौजिया नो चूल्हे, आठ कनौजिया नो चूल्हे, इसका मतलब अलगाव की स्थिति, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उंगली उठाना। उंगली उठाने का मतलब क्या होता है आपका? दोस्त किसी का, ठीक है, दोस्त की ओर संकेत करना। एक तरीके से आप उंगली उठा रहे हैं कि तुम गलत हो या तुम सही हो, ठीक है। इसके अलावा काटो काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं यानी भय के कारण स्तब्ध हो जाना, यानी इतना डर जाना कि आप कोई मतलब कह ही नहीं सके कि आपको डर लग रहा है एक तरीके से, ठीक है। कुछ गह फोड़ा और ससुर वैद, कुछ गह फोड़ा और ससुर वैद यानी धर्म संकट की स्थिति, ठीक है। खग जाने खग की भाषा, खग जाने खग की भाषा यानी एक जैसे इंसान, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, लंगोटिया यार होते हैं, लड़कों में तो बहुत सारे मिल जाते हैं। तो खग जाने खग की भाषा यानी समान प्रवृत्ति वाले लोग जो एक दूसरे को सराहते हैं। घाट घाट कर पानी पीना, घाट घाट कर पानी पीना यानी घाट घाट कर यानी अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, ठीक है। घाट घाट कर पानी पीना यानी अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, ठीक है। इसके बाद में
चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा यानी निकट के दोस्त को ना देख पाना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी बहुत कंजूस होना, ठीक है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कौन से ऐसे दोस्त हैं जो चमड़ी जाए ना दमड़ी ना जाए वाले लोग हैं, ठीक है। जस दूल्हे तस बनी बाराता, जस दूल्हे तस बनी बाराता, यानी आप ये कह सकते हैं कि जैसे खुद हो वैसे ही बारात बनी है, ठीक है। ठीक ठीक न्याय हो जाना, यानी दूध का दूध और पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी। नेक्स्ट है आपका नीचे कुछ लोकोक्तियाँ दी गई हैं, तो उसमें हमें देखना है कि गलत लोकोक्ति कौन सी है। आगे नात ना पीछे पगहा, यानी बंधनहीन व्यक्ति, बिल्कुल ये सही है आंसर। तीन तेरह होना यानी संगठित होना, तीन तेरह का मतलब भाग जाना होता है, संगठित होना नहीं होता, इसलिए ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका तीन तेरह होना यानी ये गलत है, आपका संगठित होना। बाकी एक टकसाल के ढले हैं सब एक जैसे हैं, बिल्कुल सही है आपका। अंधे के अंधे गांठ के पूरे, यानी मूर्ख लेकिन धनवान, ये भी सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल का मतलब कहता है उपकार करके भूल जाना। पत्थर को जोक नहीं लगती, पत्थर को जोक नहीं लगती का मतलब क्या होता है, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या चिकना घड़ा भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस शब्द का, ठीक है। प्रभुता पाई काहू मद नाही, प्रभुता पाई काहू मद नाही, इसका मतलब होता है शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। प्रभुता पाई काहू मद नाही, मद यानी मदमस्त हाथी एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, यानी अगर आपके कर्म जैसे होंगे वैसे ही आपको क्या मिलेगा, वैसे ही आपको फल मिलेगा, ठीक है। बैल ना कूदे कूदे तंगी, इसका मतलब होता है कि स्वामी के बल पर सेवक का साहस होना। भई गति साप छछुंदर केरी, ठीक है, यानी दुविधा में होना। जब छछुंदर केरी यानी जब छछुंदर सांप के मुंह में होता है तब छछुंदर की हालत क्या होती है, तो उस हिसाब से बताई जा रही है। यह मुंह और मसूर की दाल, यह मुंह और मसूर की दाल, यानी अपनी औकात से बढ़कर काम करना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका लाभ ही लाभ होना, यानी पांचों उंगलियां घी में होना, ठीक है, पांचों उंगलियां घी में होना, लाभ ही लाभ होना। विहंगम दृष्टि, विहंगम दृष्टि यानी सरसरी नजर, एक तरीके से। सावन हरे न भादो सूखे, सावन हरे न भादो सूखे, सदा एक सी दशा, ठीक है, सावन हरे न भादो सूखे सदा एक सी दशा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका सबे दिन होत ना एक समाना, यानी समय परिवर्तनशील है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ बताइए। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है लोक की उक्ति, यानी लोगों की भाषा, लोगों द्वारा कहे गए मुहावरे लोकोक्ति कहलाते हैं, ठीक है। लोक प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, तो क्या कहते हैं उसको, कैसे उसको कहते हैं लोकोक्ति, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका युवकों को डैश पर होने पर ही विवाह करना चाहिए, तो किस पर विवाह करना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होकर, ठीक है। इसके बाद में निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनना है हमें, तो लोकोक्ति कौन सी है इसमें, अदकल गगरी छलकत जाए, अदकल गगरी छलकत जाए, ये आपकी क्या हो जाएगी लोकोक्ति, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका अकल पर पत्थर पड़ना, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना यानी धोखा देना, ठीक है, अंगूठा दिखाना यानी धोखा देना। अंडे सेना, अंडे सेना का मतलब क्या हो जाएगा आपका घर पर बेकार बैठना, ठीक है। अरनई रोदन यानी निरर्थक रोना बिना किसी कारण के, ठीक है, ये भी 92 भी अरनई रोदन हो जाएगा। अरनई रोदन का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें भी व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। अंगार सिर पर धर लेना, अंगार सिर पर धर लेना यानी कठिन विपत्ति सहना, ठीक है, अंगार सिर पर धर लेना यानी कठिन विपत्ति सहना। इसके बाद में अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। इसके बाद में अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकाना, यानी गुप्त मंत्रणा करना, ठीक है, षड्यंत्र रचना। अवांछित संवाद यानी सिर खाना। अंधे की लकड़ी यानी एक ही सहारा, अंधे की लकड़ी यानी एक ही सहारा। इसके बाद अदृश्य शत्रु, अदृश्य शत्रु यानी आस्तीन का सांप। आँख का पानी ढलना यानी निर्लज्ज होना। आँख नीची होना यानी शर्म से नजर न मिलाना, ठीक है, आँख नीची होना।
आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी किसी कार्य को करने आए थे, दूसरा कार्य करने लग गए। असंभव काम करना, यानी आसमान के तारे तोड़ के ले आना। बहुत से लोग बोलते हैं अपनी प्रेमिकाओं को कि तुम बोले तो हम तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़ लाएं या आपके लिए ताजमहल बनवा दें। सही मुहावरा है। सही मुहावरा यानी आंखों में धूल झोंकना, ठीक है। सही मुहावरा यानी आंखों में धूल झोंकना। आंखें भर जाना, आंखें भर जाना यानी आंसू आ जाना, ठीक है। आंखें फेर लेना यानी उदासीन हो जाना, ठीक है। आंखें फेर लेना यानी उदासीन हो जाना। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कपटी मित्र, ठीक है। क्या है आपका नेक्स्ट? कपटी मित्र। तो कपटी मित्र के लिए क्या होगा? कपटी मित्र के लिए होगा आस्तीन का सांप। आकाश पाताल एक कर देना, आकाश पाताल एक कर देना यानी बहुत भारी प्रयास करना। आकाश पाताल एक करने के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 क्या बोलता है? आग की किरकिरी होना यानी अप्रिय लगना। आग की किरकिरी होना, अप्रिय लगना। और इसमें दूसरा दिया हुआ है कष्टदायक होना, ठीक है। तो दोनों ही हो सकता है आपका। आग की किरकिरी होना या आग की किरकिरी होने का मतलब आप बेइज्जती शर्मसार भी होना हो सकता है, शर्मसार होना, ठीक है। आग का काजल चुराना यानी सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, ठीक है। सामने या पास की वस्तु को चुरा लेना आग की किरकिरी होना है। सॉरी, आग का काजल चुराना है। आग फेरना यानी पहले जैसा प्रेम न रखना। आग फेरना यानी पहले जैसा प्रेम न रखना। जैसे आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई यानी दोनों ओर मुसीबत, ठीक है भाई। आग में घी डालना यानी क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, क्रोधित करना। ईद का चांद होना यानी कभी कभी दिखना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना, ठीक है। बहुत से दोस्त ईद के चांद हो जाते हैं। बहुत दिनों बाद दिखना यानी ईद का चांद होना। उल्टी गंगा बहाना यानी विपरीत काम करना, उल्टी गंगा बहाना यानी विपरीत काम करना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का मतलब क्या होता है? बड़े काम छिपकर नहीं किए जाते हैं, ठीक है। एक दिन ना एक दिन सामने आ ही जाते हैं। नेक्स्ट है आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, यानी ऊंची दुकान फीके पकवान। एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा यानी अंधे की लाठी होना, ठीक है। अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा होना। इसके बाद विपिन को समझाना बेकार है। विपिन को समझाना बेकार है का मतलब निपट मूर्ख। कपटी मित्र, कपटी मित्र यानी आस्तीन का सांप। कलाई खुलना, कलाई खुलना यानी भेद प्रकट होना, ठीक है। दिए गए मुहावरों में कोड़ में खाज होना, कोड़ में खाज होने का मतलब क्या होता है आपका? दुख पर दुख होना। कान फूकना, कान फूकने का मतलब गुरु मंत्र देना, ठीक है। कान फूकना यानी गुरु मंत्र देना। काफुर होना, काफुर होना यानी भाग जाना। का बरखा जब कृषि सुखाने, यानी बरखा जब आई है जब कृषि सूख चुकी है, यानी समय पर काम नहीं होना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है आपका? केर बेर का संग होना। केर बेर का संग होना यानी विपरीत स्वभाव वालों का साथ रहना। कान काटना यानी चतुर होना। कढ़ाई में गिरा चूल्हे में आ पड़ा, कढ़ाई में गिरा चूल्हे में आ पड़ा यानी एक विपत्ति से छूटे और दूसरी में आ पड़े, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होने का मतलब क्या होता है आपका? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। कान पकड़ना यानी प्रतिज्ञा करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोयले की दलाली में हाथ काले करना। कोयले की दलाली में हाथ काले करना यानी खराब काम का परिणाम भी खराब होता है। कागजी घोड़े दौड़ाना यानी व्यर्थ का लिखा पढ़ी करना। कान भरना यानी चुगली करना। कीचड़ उछालना यानी बदनाम करना, ठीक है। कीचड़ उछालना यानी बदनाम करना। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। तो कलेजा पसीजना यानी दया उत्पन्न होना। खोपड़ी गंजी करना यानी बहुत मारना। काठ होना यानी आपका क्या हो जाएगा? स्तब्ध हो जाना, एकदम से अचंभित हो जाना, ठीक है। खिचड़ी पकना, खिचड़ी पकाना मतलब किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। खरी मजूरी, खरी मजूरी का मतलब होता है आपका पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है, ठीक है। इसके बाद में खेत रहना, खेत रहने वीर गति प्राप्त होना। इसके बाद में गहरी नींद सोना यानी घोड़े बेचकर सो जाना। नेक्स्ट है आपका गर्व करना यानी ऐठ कर चलना, ठीक है। गागर में सागर भरना यानी विस्तृत बात को संक्षेप में कह देना। संक्षेप यानी कम शब्दों में। इसके बाद में गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा, ठीक है। गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा
यानी पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। घर में नहीं दो दाने, बुढ़िया चली भुनाने, यानी व्यर्थ का दिखावा करना। ठीक है। इसके बाद में घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खुशी मनाना। ठीक है, घी के दिए जलाना यानी खुशी मनाना। घी खिचड़ी होना यानी सब घुल मिल जाना। ठीक है, घी खिचड़ी एक हो जाना यानी सब घुल मिल जाना। घुटने टेकना, घुटने टेकना यानी हार मान लेना। घड़ों पानी पड़ना यानी लज्जित होना। ठीक है, घड़े पानी पड़ना यानी लज्जित होना। नेक्स्ट है घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, यानी जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। ठीक है, पल में तोला, पल में मासा। नेक्स्ट है आपका असंभव नहीं होना, यानी किस मुहावरे का अर्थ जो है असंभव होना नहीं होगा। तो चांद पर थूकना ये असंभव है। ठीक है। चंदर लगाना, चंदर लगना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? मरते समय मनुष्य की आंखों का खुला रह जाना। तो क्या हो जाता है? चंद्र लगना होता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है चौथ का चांद होना। चौथ का चांद होना यानी किसी के लिए अशुभ होना। चोर के पैर नहीं होते, यानी पापी का मन स्थिर नहीं होता है, उसका मन भटकता रहता है। ठीक है भाई। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका चेहरे पर हवाई उड़ना। चेहरे पर हवाई उड़ना यानी घबरा जाना। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका यानी अपराधी का शंकाग्रस्त रहना हमेशा, कि कभी भी उसको पकड़ना ना जाए। ठीक है। चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाने का मतलब क्या होता है? मौज करना। छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाने का मतलब क्या होता है? छक्के आपने छक्के छुड़ा दिए यानी वहाँ पराजित कर दिया है सामने वाले को। नेक्स्ट है आपका छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आने का मतलब क्या होता है आपका? बुरा हाल होना। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घोर प्रयत्न करना। जूतम पैजाब मुहावरे का अर्थ क्या होगा आपका? लड़ाई झगड़ा करना। जूतियों में दाल बांटना, जूतियों में दाल बांटने का मतलब क्या हो जाएगा आपका? एक तरीके से लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है। टाट उलटना, टाट उलटना यानी दिवाला निकालना। टाट उलटना यानी दिवाला निकालना हो जाएगा आपका। तू डाल डाल मैं पात पात, यानी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, यानी झूठा दिखावा करना। तलवे चाटना यानी चापलूसी करना। तलवे चाटना यानी चापलूसी करना। थोता चने बाजे घना, यानी दिखावा बहुत करना पर सार बिल्कुल भी ना होना। कभी दुखी नहीं होना, कभी दुखी नहीं होना। दिन फिरते हैं एक दिन, सबके दिन बदलते हैं क्योंकि सबके दिन बदलते हैं। आपका दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा आपका? निर्दोष होना। ठीक है। दाल में कुछ काला है यानी सब कुछ गड़बड़ है। न नोमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, यानी असंभव कार्य। ठीक है। इसके बाद में 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी अधिक परिश्रम और फल मिलना थोड़ा। नई जमीन तोड़ना, नई जमीन तोड़ना यानी अनूठा प्रयोग करना। निरुत्तर होना यानी किसके पास कोई उत्तर ना होना, यानी जवाब बंद होना। ठीक है, निरुत्तर हो जाना। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका नाक रगड़ना। ठीक है, क्या हो जाएगा? नाक रगड़ना। नाक रगड़ने का मतलब क्या हो जाएगा आपका? माफी मांगना। ठीक है, नाक रगड़ना यानी आपका दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ये भी हो सकता है। ठीक है, नाक रगड़ना, माफी मांगना। नाक का बाल होना, नाक का बाल यानी अप्रिय वस्तु। ठीक है, जो प्रिय वस्तु है अकारण, उसका कोई कारण नहीं है पर वो प्रिय है। ठीक है, नाक का बाल है। अनिश्चितता, अनिश्चितता का मतलब क्या हो जाएगा आपका? न जाने ऊँट किस करवट बैठेगा। तो अनिश्चितता शब्द का मतलब आपका सही अर्थ ये हो जाएगा, ना जाने ऊँट किस करवट बैठेगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9-2-11 हो जाना। 9-2-11 यानी भाग जाना, रुकना नहीं। ठीक है। आपका वह हमेशा गलत सलाह देता है। गलत सलाह देना यानी पट्टी पढ़ाना। ठीक है। आ, पढ़े फारसी बेचे तेल, पढ़े फारसी बेचे तेल का मतलब क्या हो जाता है आपका? योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कोई कार्य करना। ठीक है। इसके बाद में 183 क्वेश्चन नंबर पो 12 होना यानी अत्यधिक लाभ होना। पारा उतरना यानी क्रोध कम होना। ठीक है। फूक फूक कर कदम रखना यानी सोच विचार कर काम करना, फूक फूक कर कदम रखने के बराबर हो जाता है। ठीक है भाई। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका बांझ क्या जाने प्रसव पीड़ा, यानी जिस पर बीतती है वही जानता है। बरस पड़ना यानी अत्यधिक क्रोधित होना। बात बनाना यानी बहाना करना, बात बनाना यानी बहाना करना। इसके बाद में नेक्स्ट हो जाता है प्राय निर्दलीय। प्राय निर्दलीय का मतलब क्या होता है आपका? बहती गंगा में हाथ धोना। बार बार नाक रगड़ना यानी विनती करना। बार बार नाक रगड़ना यानी विनती करना। यह नौकर तो डैश है, डैश क्या है?
यह नौकर तो डैश है, मिट्टी का माधो है। ठीक है, यह नौकर क्या है, मिट्टी का माधो, यानी जहां रहेगा उधर ही टिका रहेगा। नेक्स्ट है आपका मुंह में पानी आना। मुंह में पानी यानी लालच, लालच होना। मेंढकी को जुकाम होना, यानी बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना मेंढकी को जुकाम होने के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 194, मुट्ठी गर्म होना यानी रिश्वत देना। को मक्खी मारना, मक्खी मारना यानी खाली बैठना। धूर्त, धूर्त जो शब्द होता है इसके लिए होता है रंगा सियार। ठीक है, धूर्त के लिए क्या होता है, रंगा सियार होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रंग उड़ाना। ठीक है, या रंग उड़ना। रंग उड़ने का मतलब क्या होता है, घबरा जाना। लोहे के चने चबाना, लोहे के चने यानी बहुत कठिनाई झेलना। ठीक है, लोहे के चने चबाने के बराबर हो जाता है। लाल पीला होना, लाल पीला यानी बहुत अधिक क्रोध करना। लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, इसका मतलब सर्वप्रिय होना। ठीक है, लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, सर्वप्रिय होना। विपत्ति मोल लेना यानी जानबूझकर संकट में पड़ना, विपत्ति मोल लेने के बराबर होता है।